भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें भगवत गीता वर्तमान संकटों का समाधान भगवत गीता द्वारा बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 01 P08 1952 आधुनिक सभ्यता की हानिकारक प्रवृत्ति ने तेजी से आसुरी सिद्धांतों की आबादी पैदा की है जिन्हें तकनीकी रूप से भगवत गीता में आशुरस के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में दो वर्ग के लोग हैं, अर्थात सूर और असुर। अच्छे, बुद्धिमान और वफादार पुरुष सुर हैं और असुर इसके ठीक विपरीत हैं। वे अभिमानी हैं, तथाकथित शिक्षा और धन के घमंड से भरे हुए हैं, अहंकारी, मूर्खता से सक्रिय और अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करने के लिए ज्ञान से रहित हैं। वे ब्रह्मांड के निर्माण पर एक सर्वोच्च अधिकार के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और इस तरह के खराब ज्ञान के आधार पर ऐसे असुर दुनिया के विनाश के लिए खुद को हिंसक गतिविधियों में शामिल कर लेते हैं। अब हम जिन संकटों का सामना कर रहे हैं वे सभी मानव निर्मित कृतियां हैं। इस तरह के अवांछित संकटों की जिम्मेदारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देना भूल है। वह किसी के कर्म को अच्छा या बुरा नहीं बनाता और न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्यों के परिणामों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम करती है और वह भौतिक प्रकृति हमेशा असुर लोगों के वर्ग के प्रति बहुत ही निर्दयी होती है। प्रकृति के निर्दयी होने के आधुनिक राजनेता के कुछ आरोप निराधार हैं, क्योंकि वह प्रकृति हमेशा असुरों की सजा के लिए पुलिस की तरह काम करती है। भगवत गीता अध्याय 7-14 श्लोक 7.14। यह भगवती दुर्गा के साथ महिषासुर की लड़ाई के मूड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वह हमेशा अपने त्रिशूल से असुरों को निर्दयतापूर्वक ताड़ना दे ताकि वे शरीर और मन आध्यात्मिक से संबंधित 3 गुना भौतिक दुखों को अन्य जीवों आधिभौतिक के संबंध में और देवताओं आधिदैविक के प्रभुत्व वाले प्रभावों के संबंध में थोप सकें। असुर प्रकृति के इस तरह के चौतरफा हमले से बच नहीं सकते क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह शक्तिशाली हैं। हालांकि उसके पास सुरों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भगवान की योजना के साथ सहयोग करने के लिए आत्मसमर्पण करने वाली आत्माएं हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं में ईश्वर की योजना स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है। इस तरह की योजना के प्राथमिक सिद्धांत पहले आत्मा और पदार्थ के बीच अंतर करना है। हमने कई बार शांतिवादियों को अध्यात्मवाद को विश्व शांति का आधार बताते हुए सुना है और हमें लगता है कि अध्यात्मवाद के बारे में कुछ कहना हमारा कर्तव्य है, जैसा कि हम भागवत गीता में पाते हैं। महान भारतीय दर्शन भगवत गीता के लेखक श्री कृष्ण ने भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद पर विस्तार से चर्चा की है। उनसे हम यह जान सकते हैं कि जिस भौतिक प्रकृति से हम अप्रत्यक्ष रूप से बने हैं वह उस आध्यात्मिक प्रकृति से भिन्न है जिसके हम वास्तव में अंश हैं। उन्होंने भगवत गीता की शुरुआत में सबसे जोरदार जोर दिया है कि जीव शाश्वत है और स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन के बाहरी आवरण के विनाश पर समाप्त नहीं होता है। इसे समझने के लिए हमें यह अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भौतिक प्रकृति 3 मोड के तहत संचालित होती है। एक विज भौतिक अच्छाई, भौतिक जुनून और भौतिक अज्ञानता। पदार्थ आत्मा से पूर्णतः भिन्न होने के कारण आध्यात्मिकता के विकल्प के रूप में भौतिक अच्छाई को स्वीकार करना हमारी ओर से एक भूल होगी। भौतिक प्रकृति के 3 रूप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कभी संयुक्त रूप से और कभी अलग अलग कार्य करते हैं। भौतिक अच्छाई की व्यापकता अस्थायी शांतिपूर्ण वातावरण के लिए अनुकूल है, लेकिन हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि इस प्रकार की भौतिक अच्छाई अन्य 2 आधार गुणों से परेशान होना निश्चित है। खेलने वाले बच्चों का उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। बच्चे साथ साथ खेलते हुए कभी कभी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन कुछ समय तक लड़ने के बाद जब वे इस तरह की लड़ाई के मूड से थक जाते हैं तो वे एक दूसरे के साथ किसी तरह की शांति की घोषणा करते हैं और दृढ़ता से वादा करते हैं कि आगे से वे शांति और सौहार्द के साथ खेलेंगे और दूसरे को चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। हम दुनिया के शांतिवादियों को बता सकते हैं कि जिस शांतिपूर्ण माहौल के लिए वे अब इतने चिंतित हैं, वह बच्चों की लड़ाई और शांति बनाने के प्रयास की दोहरी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संत चरित्र वाले व्यक्ति की अच्छाई को भी अध्यात्म के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। जारी रखना है।